संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में परिसीमन को लेकर के अक्सर बातचीत किया करते हैं आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा। अब जाकर के परिसीमन सुधार रैली को एक बड़े पैमाने पर बिहार के हर एक स्तर पर तो ले जाया करते, लेकिन अब वो पटना के मिलर हाई स्कूल में 5 सितंबर को परिसीमन सुधार रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। और परिसीमन को एक बड़े स्तर पर पटना में भी जो है इस पर चर्चाएं तेज हो जाएगी इस रैली के बाद। साफ तौर पे देखा जाए तो एनडीए में अक्सर जो है तमाम गठबंधन के जो घटक दल है परिसीमन को लेकर के अपने बयानों को देते हुए बचते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के सदस्य होने के नाते परिसीमन को एक बड़े स्तर पर आंकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने साफ तौर पर परिसीमन सुधार रैली का आयोजन जो कि 5 सितंबर को होने वाला है, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं अपने बयान के साथ। स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। कल हमारी पार्टी की मीटिंग, प्रदेश कार्य समिति की बैठक समस्तीपुर में प्रस्तावित थी। पहले से बैठक हुई और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए। हमारी पार्टी पहले ही से कार्यक्रम चला रही है प्रदेश भर में संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। परिसीमन जो लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का संविधान के हिसाब से होना चाहिए था, नहीं हो रहा। आगे हो, इस बात की कोशिश हमारी पार्टी निरंतर कर रही है। और इस दृष्टि से हमारी पार्टी ने पहले ही कार्यक्रम बनाया कि यह जो विषय है, इस विषय के बारे में लोग अवगत ही नहीं। तो सबसे पहला काम लोगों को इस विषय पर जागरूक करना, लोगों तक इस विषय को पहुंचाना, ताकि बिहार के साथ हो रहे अन्याय को रोकने में सब लोगों की भूमिका हो पाए। तो लोग जानेंगे तभी तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो लोग जाने, इस मकसद से कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित हुए हैं, इलाहाबाद में, मुजफ्फरपुर में, गया इत्यादि जगह पर। अब क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, तो बहुत ज्यादा पूरे बिहार में घूम घूम कर बड़ा कार्यक्रम करने का समय नहीं है, चुनाव के कारण भी और मौसम के कारण भी। बरसात का भी मौसम है, किसानों के खेत में थोड़ा काम भी ज्यादा है। तो इस दृष्टि से पार्टी का हुआ कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों को एक साथ बुलाकर पटना में कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। उसी कार्यक्रम की तारीख तय हुई है 5 सितंबर को, जो 5 सितंबर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिन है। उस दिन हम उनको भी याद करेंगे। शिक्षक दिवस भी है, तो हमारी पार्टी तो शिक्षा के मामला में विशेष जागरूक रही है। तो इस दृष्टि से भी हम शिक्षक दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस दिवस के कारण भी एक मैसेज बिहार भर में होगा और उसी दिन एक बड़ी महारैली उसी नाम से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में पटना में हमारी पार्टी के द्वारा रैली का आयोजन होगा। यह फैसला वहां हम सब लोगों ने लिया है। देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने
रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी, बस यही है। क्या भावना है सर? निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा है उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है, उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। अच्छा, तो लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए उसको, जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू का भविष्य मानते हैं आप? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। जेडीयू के अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ तो कहते हैं कि सबको कभी नहीं मानते हैं और मतलब परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि समय आ गया निशांत को आगे, क्या लगता है निशांत को आगे? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने तो नोट में आपने लिखा है लास्ट में 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना है वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार-बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। क्या घेर के रखा गया क्या नीतीश कुमार को? ऐसे इन लोगों के बारे में आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है, हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है जेडीयू। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात जेडीयू को बचाने के लिए निशांत जी को आना जरूरी है सर। जिस तरीके से बीजेपी का आवाज उठती रहती है, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठती है, क्या जेडीयू को बचाने भी ये जिक्र किया था अपने पोस्ट? अब चलिए कुछ सवाल का जवाब और आगे भी अभी एक ही दिन जिक्र की बात कर रही थी, क्या है स्पष्ट कर देंगे थोड़ा? हमने कहा ना, उसको एक बार जाकर फिर पढ़िए ना, उससे निकल जाएगा। क्या नीतीश कुमार से अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं निशांत कुमार सर? अब देखिए, नीतीश कुमार जी के कंपेरिजन कर रहे हैं, तो आपने नीतीश कुमार जी से कंपेरिजन हो सकता है? नीतीश कुमार जी देश में जो 5-10 लोग सबसे अच्छा नेतृत्व करता है उसमें एक नीतीश कुमार जी का भी नाम, और उससे कंपेरिजन करते हैं, अभी क्या मतलब? तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल, साथ ही साथ दूसरा एजेंडा था वहां विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से यूं तो हमारी पार्टी पहले ही से ही तैयार है, क्योंकि पहले ही से मालूम है कि चुनाव अब बहुत निकट आ गया है। तो तैयारी पहले से है, लेकिन इस तैयारी को और भी तेज करने का फैसला हुआ है। रैली की तैयारी के क्रम में ही बिहार में तमाम जगह विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी बूथ स्तर तक जो पहले से चल रही है, वहां एक बार बैठक हुई है तो दोबारा तिबारा भी बैठक करके और पूरे बिहार में एकदम हर तरह से कहीं कोई चूक न हो जाए, इस दृष्टि से हमारी तैयारी हो, इस बात का भी फैसला हुआ है। और इस क्रम में हमारी पार्टी की कोशिश है कि जो एनडीए ने संकल्प लिया है कि 2025 संख्या विधानसभा क्षेत्रों में जहां एनडीए की जीत होनी चाहिए,
तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एनडीए 2225 विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम जीते, तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे बिहार में रैली की तैयारी के क्रम में इसकी भी तैयारी मजबूती से होगी। जो सब जगह से लोग आए, विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, सभी जिलों के लोग थे उसमें, प्रतिनिधित्व सभी जिलों का है उस कार्य समिति में। तो सब लोगों की जो ओर से जो बात आई गांव से, अलग अलग जगह से, उससे हमारा उत्साह बढ़ा है। लोगों ने जो कुछ भी वहां कहा, कुल मिलाजुलाकर उसका आशय यह था, इस बार के चुनाव में चाहे जितना जोर लगा ले महागठबंधन आरजेडी के लोग, कहीं उनकी दाल नहीं गलने वाली। हम बार बार पहले भी बोलते रहे हैं, उसको फिर दोहराएंगे। कई जगह से लोगों की शिकायत भी है, हम इसको स्वीकार करते हैं सरकार के प्रति, लेकिन उस शिकायत को दूर करने के लिए भरोसा भी है, तो एनडीए के ऊपर ही भरोसा है। महागठबंधन के ऊपर लोगों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी के लिए, एनडीए के लिए, हमारी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है, और इसके आधार पे हमारा दावा है कि पिछली बार जितनी सीटें आरजेडी को आई थी, मुगालते में रहना हो तो रहे आरजेडी के लोग, दूर दूर तक उस लक्ष्य को भी लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत पीछे रहेंगे आरजेडी के लोग, क्योंकि जनता का भरोसा एनडीए के ऊपर है। हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो, भारत की सरकार हो, इतना अच्छा काम सब जगह हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो विशेष रूप से धन्यवाद सब लोगों ने किया। अभी जब जब जहां जहां आए, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सौगातें बिहार को दी है, और बिहार की सरकार भी, इधर कई निर्णय बिहार की सरकार की ओर से लिए गए हैं, जिसमें पेंशन बढ़ाने का काम, बिजली फ्री एक सीमा तक देने की बात, इत्यादि जो कार्यक्रम हुए हैं, जिससे गांव का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको सीधे लाभ मिले, इस मकसद को ध्यान में रखते हुए तो लोगों का हर तरह से, और महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से कहने की जरूरत नहीं है, जो रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए रिजर्व है नौकरी में, उसमें बिहार की महिलाएं ही होंगी। यह सब जो निर्णय हुआ है, इससे काफी लोगों में चौतरफा प्रसन्नता है, और इसका लाभ एनडीए को चुनाव में मिलेगा। इसी मकसद से हमारी तैयारी है, और रैली ऐतिहासिक होगी, हमारा विश्वास है, क्योंकि पहले भी जहां जहां लोगों ने रैली हमारी पार्टी के साथियों ने की है, बहुत ही सफल रैली हुई है। यहाँ भी ऐतिहासिक रैली होगी। अभी से तैयारी में हमारे साथी सब जगह लगेंगे, तो साथ साथ रैली और विधानसभा चुनाव की तैयारी। तो 5 सितंबर को विशेष रूप से यही जगदेव बाबू की शहादत के दिवस पर, शिक्षक दिवस पर, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान। तो आपने सुना, 5 सितंबर 2025 को परिसीमन सुधार रैली पटना के मिलर स्कूल में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से होने जा रहा है। 5 सितंबर को जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस भी मनाई जाती है, और उसी दिन जो है साफ तौर पे परिसीमन सुधार रैली का आयोजन किया जाएगा। और चुनाव से पहले अब बिहार के हर एक राज्य और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, वहाँ भी परिसीमन सुधार रैली और परिसीमन को लेकर के चर्चाएं तेज हो जाएगी। एनडीए में क्या कुछ सवाल जवाब इस पर होगा, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने परिसीमन सुधार रैली की बात की, और साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, क्या उनको अब उत्तरदायित्व के रूप में आ जाना चाहिए, राजनीतिक एंट्री उनकी होनी चाहिए। देखिए, ये सवाल यहाँ से शुरू होता है। बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा निशांत कुमार, नीतीश कुमार को लेकर के एक्स पर एक पोस्ट जारी किया था। निशांत कुमार के जन्मदिन पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अब मौके की नज़ाकत को समझना चाहिए, और नीतीश कुमार को जो है आने वाले समय में उत्तरदायित्व के रूप में निशांत कुमार को जो है जिम्मेदारी दे देनी चाहिए,
जिससे काफ़ी सवाल उठ रहे थे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आने वाले समय में बिहार संभाले। साफ तौर पे सवालों के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देखिए, इस पोस्ट को आप जितनी बार पढ़ेंगे इसके उतने अलग मतलब निकाले जाएंगे। उनका ये सिर्फ इसलिए कहना है क्योंकि निशांत कुमार को अब जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये जदयू के तमाम लोग कार्यकर्ता भी इस बात को जो है स्वीकारेंगे और आने वाले समय में निशांत कुमार को उत्तरदायित्व के रूप में वो देखना चाहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।